कह रहे हैं कि जो हम आपसे मतलब कोई बात नहीं करेंगे और अपने गार्ड साहब को बोले कि इनको निकालिए, तो वो लोग जो है सो ऐसे बोले इनको धक्के मार के निकालिए। तो गार्ड आपको धक्का भी मारा है ना? हाँ, गार्ड आपके साथ। लड़की हूँ और समाज में मेरी प्रतिष्ठा को दूषित करना कहाँ तक न्यायोचित है? कृपया आप लोग मुझे बताइए। 26 अगस्त को जब मैं इनके गांव आई थी तो यहाँ के लोगों के द्वारा हमको आश्वासन दिया गया कि यदि आपका केस ट्रू हो जाता है तो हम लोग आपका साथ देंगे। केस ट्रू होना तो बहुत बड़ी बात सर, इन पे वारंट भी इशू हो गया है ना। हालांकि इनको हाई कोर्ट के द्वारा इसको शहर स्वीकार करे, नहीं तो इसके लिए जहाँ जाना होगा हम बलिदान देंगे। आरो नहीं, जहाँ तक इसको आईजी डीआईजी मुख्यमंत्री तक ले जाना पड़ेगा, एसपी तक, इस लड़की को न्याय दिला करके हम छोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नेता। और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को मरोना में नहीं रहना चाहिए। मैं चाहूंगा कि मैं पर्सनल भी बात करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि ऐसे पदाधिकारी को निलंबित करें यहाँ से। विभागीय कार्रवाई करना चाहिए। प्रेम जी क्या कहते हैं घटना को लेके बाबा? जो देखें अभी लड़की प्रताड़ित हो रही है, क्या कहते हैं आप? कहते हैं घटना जो देखें अभी लड़की प्रताड़ित हो रही है। सुपौल के मरौना प्रखंड में तैनात आरओ किसलय कुमार से मिलने मधुबनी जिले की एक युवती उनके कार्यालय तक पहुंच गई। हालांकि आरओ कार्यालय में तैनात सुरक्षा गार्ड ने युवती को आरओ से मिलने नहीं दिया। यह पूरी घटना बीते शुक्रवार की है। बता दें कि आरओ कार्यालय पहुंची युवती आरओ का प्रेमिका बताया जा रहा है। वहीं युवती के मुताबिक भी वह उसका प्रेमिका है, लेकिन कहते हैं न, प्यार में जब दरार आती है तो फिर विनाश की लीला शुरू होता है, और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ। अब देख लीजिए ना, आरओ साहब और इस युवती का प्यार में भी ऐसा दरार आया कि मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। युवती ने आरओ के खिलाफ याचिका दायर की हुई है। हालांकि दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने तत्काल आरओ को राहत दिया है। कोर्ट ने आरओ को लिव इन रिलेशनशिप को ग्राउंड मानकर बेल दिया है, लेकिन मामला प्रक्रियाधीन है। लेकिन युवती न्यायालय द्वारा दिए गए लिव इन रिलेशनशिप को आधार मानकर उनके साथ जिंदगी बिताने के लिए उन तक पहुंचने की प्रयास कर रही है, लेकिन वह दर दर की ठोकरें खा रही है। युवती कई बार आरओ के निज आवास में भी घुसने का प्रयास किया है। इधर युवती समाज से भी न्याय की गुहार लगा रही है। कोर्ट में जो है इनको बेल जो मिला है, एंटीसिपेटरी बेल जो मिला है, वो रिलेशन विद कंसेंट के आधार पर मिला है। और हम ये चाहेंगे कि कृपया उस बेल ऑर्डर को भी जो है सो दिखाया जाए लोगों को। और उसके उपरांत पिताजी सबको बोलते हैं कि जो नहीं, ये जो है सो जजमेंट हो गया है, लड़की को प्रोस्टिट्यूट घोषित कर दिया गया है, केस फॉल्स हो गया है। बताइए, बेल ऑर्डर के बारे में उन्होंने इस तरह का अपना जो है मंतव्य समाज में दे रहे हैं। एक मैं भी लड़की हूं और समाज में मेरी प्रतिष्ठा को दूषित करना कहाँ तक न्यायोचित है? कृपया आप लोग मुझे बताइए। 26 अगस्त को जब मैं इनके गांव आई थी तो यहाँ के लोगों के द्वारा हमको आश्वासन दिया गया कि यदि आपका केस ट्रू हो जाता है तो हम लोग आपका साथ देंगे। केस ट्रू होना तो बहुत बड़ी बात सर, इन पे वारंट भी इशू हो गया है ना। हालांकि इनको हाई कोर्ट के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल तो मिल ही गया रिलेशन विद कंसेंट के आधार पे। उसके उपरांत मैं यहाँ निर्मली आई तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि जो हम लोग जो है उनके पिताजी से बात करते हैं समाज में, तो मैं आपको बुधवार को आई थी, पिछले बुधवार को, तो यहाँ पे जो है सो पिछले बुधवार को आई थी तो पिताजी को बुलाया गया मंदिर परिसर में, नहीं आए थे मंदिर परिसर में। आपके पिताजी को? किसले जी के पिताजी को। और जब मैं इनके घर पे गई है ना बात करने के लिए, तो इन लोगों ने गेट बंद कर लिया और इनकी बहन वीडियो बना रही थी मेरा। और उस समय मेरे साथ जो है वहाँ के स्थानीय निवासी विनीत शेखर भाई जी, निशांत जैन जी, उसके बाद मनोज शर्मा जी और अन्य कई लोग उपस्थित थे जो मेरे साथ थे, जो कि पिताजी से बात करना चाहते थे, लेकिन पिताजी बातचीत कुछ नहीं की। आज जो आप आए हैं तो आज आपको क्या बताया गया? वो कह रहे हैं कि जो हम आपसे मतलब कोई बात नहीं करेंगे और अपने गार्ड साहब को बोले कि इनको निकालिए, तो वो लोग जो है सो ऐसे बोले इनको धक्के मार के निकालिए। तो गार्ड आपको धक्का भी मारा? है ना? हाँ, गार्ड आपके साथ धक्का मुक्की किया? नहीं, मतलब मुंह से मौखिक रूप से बोल रहे थे कि आप यहाँ से चले जाइए, बैग ले लीजिए, चले जाइए, इस तरह से। और वो हमसे बात नहीं किए। मैं जबकि सौहार्दपूर्ण तरीके से उनसे बातचीत करने आई थी। सिर्फ बात करने आए? हाँ, बात करने आई थी। हाँ, इसलिए फिर चले गए? हाँ, गाड़ी में बैठ के फिर चले गए।
तो अभी तक आपको और वो जो है ना मुंह छिपाए फिर रहे हैं, हमसे कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। और सर मेरे पे इतना सारा दोषारोपण लगा रहे हैं, ऐसे की है वैसे की है, तो भाई आप उसको सिद्ध करिए ना। यदि मैं गलत थी तो आप 4 साल कैसे बिता लिए, कैसे आपने पत्नी स्वीकार किया, कैसे आपको जब जिस समय आपने उस रेप जैसी घटना को अंजाम दिया, यदि उस समय मैं केस कर दी होती तो अभी आपकी नौकरी हो गई रहती क्या? विदई जी आज आप आए, आज आपको ये समाज देख रहा है, समाज को आप क्या कहना चाहते हैं? समाज से हम यही कहना चाहेंगे, क्या इस समाज में बेटी की यही दशा रहेगी? यही दशा है क्या? मान के चलिए इनके समाज की बेटी हमारे समाज में अगर पहुंचती है तो क्या हम लोग भी इसी तरह का ट्रीट करेंगे? ये होना चाहिए, समाज का मुंह फेर लेना चाहिए। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रहा है, जो समाज पे अमल कर रहा है, उन्हें क्या कहना चाहिए? बेटी पढ़ाओ का नारा आप वहाँ कहाँ चले गए ऐसे? जो वहाँ कह रहा है ये समाज आपको देख रहा है, समाज आपके साथ समाज जो को हो रहा तो है हम यही कहेंगे कि जो आप, अगर मैं सही हूँ तो मेरा साथ दीजिए, अगर वो सही है तो उनका साथ फिर अगला दीजिए, स्टेप लेकिन आपका न्याय क्या का हुआ? साथ दीजिए आप लोग। फिर अब अगला स्टेप आपका क्या हुआ? अगला स्टेप अब क्या होगा सर? अब मैं जा रही हूँ उनके मतलब आप अपने घर जा रहे हैं या किसले के घर जा रहे हैं? किसले के घर जा रही हूँ मैं अभी? हाँ, और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी चलिए। मुझे घर में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। जब आपको इसी आधार पे बेल मिला है तो मुझे क्यों नहीं प्रवेश करने दिया जा रहा है? बताइए आप लोग हमें। हाँ, हाई कोर्ट ने, आप कह रहे हैं कि कोर्ट से मामला क्लियर होगा, तो हाई कोर्ट ने तो रिलेशन को सर्टिफाइड कर दिया। हाई कोर्ट ने रिलेशन को तो सर्टिफाइड कर दिया। हाँ, इतना दिन से मैं नहीं आ रही थी क्योंकि मैं भी इंतजार कर रही थी कि कानून में क्या होता है, मैं देखूंगी, मैं भी देखूंगी, मैं भी न्याय का इंतजार कर रही थी। लेकिन आपने तो स्वयं ही जो है सो मतलब हमको अधिकार दे दिए हैं कि मैं आपके साथ, उसके साथ रहा हूँ, इस तरह के रिलेशन में 4 साल से रहा हूँ। तो अब क्या बचा बताइए? अब मैं क्या सिद्ध करूँ? मैं अब जान दे दूं? कहिए तो हम जान ही दे देते हैं। ठीक है, थैंक यू। का क्या प्रतिक्रिया है? हमारा यही कहना है कि किशले कुमार मेरा सौजातीय भी है, और इस लड़की के साथ यदि पूर्व में ये ऐसा किया है तो इसको सहर्ष स्वीकार करे, नहीं तो इसके लिए जहाँ जाना होगा हम बलिदान देंगे। आरो नहीं, जहाँ तक इसको आईजी डीआईजी मुख्यमंत्री तक ले जाना पड़ेगा, एसपी तक, इस लड़की को न्याय दिला करके हम छोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार शाह है। रो रही है, भटक रही है, और अच्छी लड़की है, पवित्र लड़की है। इसके व्यवहार से हम जानते हैं ये शुद्ध में शुद्ध सोना के तरह इसको जलाएंगे तो ये सोना ही निकलेगा। और ये किशले कुमार जैसे भ्रष्ट पदाधिकारी को अविलंब ये स्वीकार करे, नहीं तो इसको नौकरी नहीं कर देंगे। इसको यहाँ नहीं जाएगा, इसको कहते हैं हमको टाइम अभाव हो गया, आप कपड़ा उपड़ा नहीं तो हम इसको एसपी डीएसपी न्याय दिला के छोड़ेंगे। डीजे के पास ले जाएंगे, जज मेरे पास उतना सामर्थ्य है तो जज से इसको डायरेक्ट बात करेंगे, और थाना प्रभारी इसको घर में घुसने देगा। तो हम ये भी कहते हैं कि आज ही को हम लाएंगे, और चलो तुम विद्यासागर के पास पटना 10 में रहता है, विद्यासागर यादव डीएसपी मेरा फ्रेंड है, वो खून दे देगा, और विद्यासागर डीएसपी यहाँ जो कहेगा वो मानेगा। और ये किशले कुमार और रतन साहब मेरा भी रिश्तेदार है, लेकिन किसी की इज्जत को इज्जत नहीं समझता है तो इसको हिंदी में समझाने का काम हम करेंगे। आई एम समाज से भी हम लीडर भी हैं, हम महिला को प्रताड़ित होने देखना नहीं चाहते हैं। किस हो, ये नहीं कि मैं साहू, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में अगर महिला के साथ अन्याय होगा तो हम उसके साथ, महिला के साथ। और इसको क्या कहना चाहते हैं? मैं आरजेडी छात्र संघ जिला अध्यक्ष हूँ, और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को मरौना में नहीं रहना चाहिए। मैं चाहूंगा कि मैं पर्सनल भी बात करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि ऐसे पदाधिकारी को निलंबित करें यहाँ से। विभागीय कार्रवाई के लिए भी जी, और विभागीय कार्रवाई होगी उस अब तक पर। पर्सनल हम बात करेंगे तेजस्वी यादव से। आपकी छात्र जो संगठन है जी। वो घटना को लेकर अब आगे की रणनीति क्या बना सकती जी, है? अरे होगा तो सड़क से उधर कर सदन तक हम लोग संघर्ष करेंगे। ठीक है, क्या नाम बोला आप अपना? मेरा नाम आलोक यादव। जब इनसे प्रेम बस गया इसको करना चाहिए। प्रेम जी, क्या कहते हैं घटना को लेकर बाबा? जो देखें अभी एक लड़की प्रताड़ित हो रही है, क्या कहते हैं आप? हमने देखे हम तो का कहते हैं घटना जो देखें अभी एक लड़की प्रताड़ित हो रही है।